नमस्कार दोस्तों, हमारे घर की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्यंजन जो बनाने जा रहे हैं वो पारंपरिक व्यंजन है और ये सदियों से बनता आ रहा है होली में। तो क्या आपने चावल के मालपुए खाए हैं? अगर नहीं खाए हैं तो मैं बनाती हूँ और आप लोग फिर बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चावल के मालपुए रसीले जूसी क्रंची से। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लेना होगा चावल। तो चावल हमें नॉर्मल चावल लेना है, बासमती चावल हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो हमने यहाँ पर एक मंसूरी चावल ली है। तो देखिए, और ये नए वाले चावल हैं। तो हमने यहाँ पे 1 पाव मंसूरिया चावल लिया है। अब इसे हम अच्छे से धुल लेते हैं और धुलने के बाद इसे कम से कम रात भर फूलने दीजिए, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। आपको इसे रात भर या 8 घंटे 6 घंटे भीगने ही देना है, तभी हमारे मालपुए जो बनेंगे वो किनारे से क्रंची रहेंगे और जूसी अंदर से रहेंगे। तो उसके पहले इसे हमने धुल दिया। अब इसे हम रात भर भीगने के लिए छोड़ देते हैं और सुबह इसे हम छान लेंगे और छानने के बाद इसका पानी को पूरा सूखने देंगे और जब पानी सूख जाएगा तब हम इसका पाउडर बनाएंगे। तो देखिए, हमने इसे छन्नी में छान लिया है। अब इसको हम भड़कने देते हैं। जब ये भड़क जाएगा, कने भरभरा हो जाएगा, तब इसका हम पाउडर बनाएंगे। तो देखिए, हमारा जो चावल था बिल्कुल भरभरा सा हो गया है। तो देखिए, अब इसे हम एक जार में डाल लेते हैं और डालने के बाद इसका हम पाउडर बनाएंगे। तो चलिए, इसे हम थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेते हैं और पीसने के बाद इसमें हम चीनी और ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे। अब ड्राई फ्रूट्स जो है अपने स्वाद के अनुसार मिला सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो ये चावल था वो हल्का सा पिस चुका है, दरदरा हो चुका है। अब इसमें हम 2-4 चम्मच चीनी डाल देते हैं और हमने ड्राई फ्रूट यहाँ पर बादाम और काजू लिए हैं। आप नारियल भी इसमें डाल सकते हैं, पर हमारे पास नारियल का बुरादा था, उसको हमने बाद में डाला है। तो देखिए, अब एकदम फाइन सा पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। चीनी और ड्राई फ्रूट्स हमने पहले इसलिए डाला है ताकि जब हम मालपुआ बनाएं तो उसमें गांठें ना हो और मालपुआ फूलने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें फूले फूले से मालपुआ बनाने हैं। और इसमें आप चाहें तो केला भी डाल सकते हैं, पर हमने केला की जगह पर इसमें खोआ डाला है। तो देखिए, खोआ हमने 4 चम्मच ले लिया है। ज़्यादा खोआ नहीं डालेंगे, ज़्यादा खोआ डालेंगे तो फटने लगता है पुआ। तो अब इसे भी हम एक बार ग्राइंड कर लेते हैं, जिससे कि खोआ अच्छे से चावल में मिक्स हो जाए। तो देखिए, मेरा खोआ भी चावल के पाउडर के साथ अच्छे से मिल गया। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। हमने इसे पतली वाली जो सूजी आती है ना, उस तरीके का हमने सूजी के जैसा हमने इसको पीसा है। बिल्कुल आटा की तरह हमने इस चावल को नहीं किया है। तो देखिए, अब हम इसमें नारियल का बुरादा डाल देते हैं, जिससे कि हमारा जो मालपुआ है वो काफ़ी सॉफ्ट और स्वादिष्ट बने। अगर आप चाहें तो इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, पर हमने यहाँ पे मिल्क पाउडर नहीं डाला है, हमने इसको दूध से ही घोला है। तो देखिए, हम मैदा 4 चम्मच डाल देते हैं इसमें, जिससे कि अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जाए, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि हमने चावल को थोड़ा सा सूजी के जैसा दरदरा पीसा है। आप इस तरीके से एक बार चावल का मालपुआ बना के खाएं तो फिर कहीं बार बार आपको ये खाने का मन करेगा, क्योंकि इसका स्वाद और इसका दरदरापन जब मुंह में जाता है ना, आपके मुंह से छूटेगा नहीं, मन करेगा बार बार इसको हम खा लें। तो देखिए, हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया, क्योंकि वो छोटा बर्तन था, और इसमें हमने पलटी कर ली है। अब इसमें हमें सौंफ डालना है, इलायची पाउडर डालना है, क्योंकि सौंफ के बिना तो पुआ का स्वाद अधूरा रहता है। तो देखिए, हमने थोड़े से इलायची डाल दी। अब सौंफ को हम क्रश करके हाथों की हथेलियों से हम सौंफ को डाल देते हैं। तो देखिए, और क्रश करने के बाद इसमें जो छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं ना, उसको हमें फेंक देना है। इस पुआ में ना तो बेकिंग सोडा डालना है और ना ही बेकिंग पाउडर डालना है, बस ऐसे ही हमें इस पुआ को बनाना है। तो चलिए, सौंफ और इलायची तो हमने मिला लिया। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हाथों से ही घोलेंगे, चम्मच से या फिर किसी भी चीज़ से नहीं घोलना है। तो देखिए, हाथों को हमने पंजा को फैला लिया है। अब इसे हम गोल गोल घुमाते जाते हैं और इसे कम से कम 10 से 15 मिनट फेंटना है। फेंटने में कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा, क्योंकि जितना आप इसे फेंटेंगे उतना ही ये फ्लपी बनेगा और पुआ हमारा जालीदार बन के तैयार होगा। अगर हम इसे फेंटने में कमी करेंगे तो जो पुआ है, वो पुआ का जो घोल है, जब हम कढ़ाई में डालेंगे तो अंदर में गांठे गांठे सी पड़ जाती है
और इसको जितना ज़्यादा हम फेंटेंगे उतना ही ये हमारा पुआ अंदर से जालीदार बनेगा। बस फेंटने में ही इसकी कला है। देखिए पंजों को हमने किनारे किनारे मतलब फैला लिया है और इसको हम फेंटते जा रहे हैं। देखिए अब ये दरदरा लग रहा है, जितना फेंटेंगे उतना स्मूथी सा होता जाएगा। तो बस हमें दूध को थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसी तरीके से 10 से 15 मिनट हमें हाथ को रोकना नहीं है, चलाते रहना है कि हाथ में दर्द हो जाए, इतना चलाना है कि तभी तो हमारे मालपुआ स्वादिष्ट बनेंगे और जालीदार बनेंगे। देखिए अब जितना मैं इसको फेंट रही हूँ उतना ये स्मूथी सा होता जा रहा है। दूध जहाँ जहाँ मुझे कमी लग रही है वहाँ मैं दूध डालते जा रही हूँ। और हमने दूध तो आपने देखा ही था कि 1 कटोरा लिया था और इतना भी दूध बचा हुआ है। देखिए अब हमारा जो घोल है वो स्मूथ सा लग रहा है, चिकना सा लग रहा है। हमने बोला था ना कि जितना आप इसे फेंटेंगे उतना ही ये चिकना होता जाएगा और इसमें इतना फेंटना है कि ये बबल्स दिखने लगे। तो देखिए इसमें बबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। हमने कहा था ना कि हाथों में दर्द हो जाना चाहिए, इतना फेंटना है कि। तो देखिए दूध हमारा बच गया है। अब इसे हम ढक के साइड में रख देते हैं। तो अब चलिए हम चाशनी बना लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर 1.5 कटोरी चीनी लिया है और पानी हम लेंगे 1.5 कटोरी। तो 1.5 कटोरी चीनी और 1.5 कटोरी पानी, मतलब जितना चीनी उतना ही पानी। अब इसे हम चला के गैस पर चाशनी बनने के लिए रख देते हैं। जब तक चाशनी बनेगा तब तक जो पुआ का घोल है वो सेट हो जाएगा। अब इसमें हम थोड़ी सी इलायची डाल देते हैं, थोड़ा सा कलर डाल देते हैं, ऑरेंज कलर, जिससे कि जब हम मालपुआ इसमें डालें तो अच्छे से कलर आए हमारे मालपुआ के। तो देखिए हमने ज़्यादा कलर नहीं डाला है, एकदम नाम मात्र का 1 ड्रॉप डाला है और थोड़ा सा और डाल देते हैं। और चाशनी को चलाते हुए हम चाशनी का सीरा बना लेंगे। और इसे सीरा बिल्कुल चटचटा सा नहीं बनाना है, कहने का मतलब कि तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। बस चीनी घुल जाए और थोड़ा सा इसमें हल्का सा चिपचिपा सा होने लगे तो समझिए कि हमारी चाशनी तैयार है। अब इसे हम गैस से उतार लेंगे। तो देखिए हमारी चाशनी जो है ना थोड़ा सा चिपचिपा सा हो गया है, इसका मतलब कि हमारी चाशनी तैयार है। अब हम इसे गैस से उतार लेते हैं। तो चाशनी को हम साइड में रख देते हैं। अब जरा हम अपने घोल को देख लेते हैं कि हमारा घोल गाढ़ा हुआ है कि पुआ बनने के लायक है। अगर गाढ़ा लगेगा तो थोड़ा सा इसमें हम दूध डाल देंगे। देखिए जब हम गिराते हैं तो हमारे मालपुआ का घोल जो है वो इस तरह से लग रहा है। अब इसे हम 1 मिनट तक ले और कलछुल से चला लेते हैं। तो घोल जो है वो हमारा परफेक्ट है। अब इसमें हमें दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 1 कटोरा में इतना दूध हमारा बच गया है। तो चलिए अब हम कढ़ाई को गैस पर बैठा देते हैं गर्म होने के लिए। और इसमें आप इसे तेल में भी बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं या फिर रिफाइन ऑयल में भी बना सकते हैं। आपको जो चीज़ पसंद हो, जो वनस्पति पसंद हो उसे आप इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर रिफाइन ऑयल लिया है और हमें इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस जितनी आवश्यकता है पुआ जितने में डूब जाए बस उतना ही डालना है। अगर ज़्यादा तेल डाल देंगे तो फिर पुआ हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा तेल का टेम्परेचर है वो सही से है कि नहीं। तो इसलिए 1 ड्रॉप हम डालकर देख लेते हैं। अगर पुआ तुरंत ऊपर आ गया, अपने आप ऊपर आ गया, तो समझिए कि तेल हमारा अच्छे से गर्म है। और अगर तल्ली में चिपक गया तो समझिए कि पुआ बनने लायक तेल हमारा गर्म नहीं हुआ है। तो देखिए जो हमने ड्रॉप डाला था वो बिल्कुल ऊपर आ गया है और अच्छे से तैरने लगा। इसका मतलब कि कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई है तेल के साथ। और आँच बिल्कुल हम कम रखेंगे, तभी हमारे मालपुआ जो है अच्छे बनेंगे। कोई भी पुआ बनाइए, मालपुआ बनाइए, सादा पुआ बनाइए, तो किसी भी पुआ में आपको आँच एकदम कम रखना है, सबसे लो वाले पर रखना। अगर लगे कि ज़्यादा गर्म हो गया कढ़ाई तो आप गैस को बंद कर दीजिए या फिर कढ़ाई को नीचे उतार लीजिए, फिर आप घोल डालिए। तो देखिए हम एक कलछल घोल यहाँ इसमें धीरे से डाल देते हैं और पुआ जो है अपना रूप गोला ले लेता है। तो देखिए बिल्कुल गोल से हमारा जो पुआ है वो कढ़ाई में गिरा है और ये अच्छे से फैल भी गया है। अब इसे बिल्कुल आराम से छोड़ देना है, ये अपने आप फूल के ऊपर आ जाएगा। अगर कभी ना आए तो हल्का सा छलनी से आप हिला दीजिए पलटे से। तो देखिए हमारा पुआ फूल गया है एकदम अपने आप, इसको हमने कुछ भी नहीं किया था। तो अब हम क्या करेंगे, पुआ को पलट देते हैं दूसरी तरफ से। देखिए हमारा पुआ बिल्कुल जालीदार बना है और जालीदार के साथ साथ फुला फुला पुआ बना है। इसका मतलब कि हमारा घोल भी अच्छे से तैयार है,
घोल में जितनी मात्रा चाहिए थी दूध की, उतनी हमने दूध डाल रखी है और हमारा तेल का टेम्परेचर भी सही है। तो बस इसी तरीके से हमें हर पुआ को छानना चाहिए। अब देखिए, इसे उलट कर देख लेते हैं कि दूसरे साइड मेरा लाल हुआ है कि नहीं। और अब इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए पुआ कितना अच्छा देखने से लग रहा है, जालीदार बिल्कुल बना है। पर हमने देखिए कढ़ाई में तो आपको बता ही दिया है। अब हम क्या करेंगे कि नॉन स्टिक पैन में भी बनाएंगे, जिससे कि आपको दोनों चीज़ में आपको समझ में आए, कढ़ाई में कैसे बनाना है और नॉन स्टिक में कैसे बनाना है। तो ये जो कढ़ाई वाला पुआ है वो तो बिल्कुल फुला फुला और बिना चिपके हुए बना है। अब चलिए नॉन स्टिक को भी हम बैठा देते हैं। तो देखिए नॉन स्टिक पैन हमने बैठाया था, वो गर्म हो गया, उसमें तेल भी हमने डाल रखा है। तो तेल भी अब गर्म हो गया। अब इसमें हम एक कलछल घोल डाल देते हैं, देखते हैं कि ये चिपकता है कि नहीं। तो जैसा कि हम बताते हैं कि तेल को पहले एक छोटा सा घोल डाल के देख लेना चाहिए गर्म है कि नहीं है। तो हमने घोल डाला और ये बिल्कुल ऊपर तैर के आ गया, तो इसका मतलब कि तेल सही है। तो चलिए एक कलछुल बैटर हम इसमें डाल देते हैं। तो देखिए डालने के बाद ये धीरे धीरे अपने आप फूलना शुरू हो गया है। इसका मतलब कि इसमें भी पुआ हमारा अच्छे से बन जाएगा। तो देखिए नॉन स्टिक तवा में भी हमारा पुआ अच्छे से बन के गोल गोल और एकदम फुला फुला बना है। इसी तरह से सारे मालपुआ को हम छान लेंगे। और चाशनी वाला जो मालपुआ था उसमें हमने तो 2 ही चम्मच डाला था। अब जो बाकी जो घोल बचा है उसमें हम 4 चम्मच और हम चीनी मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद इसे हम सूखा मालपुआ बना लेंगे। और चीनी डालते समय जो रिकॉर्डिंग हमने किया था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए अगर आपको सूखा मालपुआ बनाना हो तो आप ज़रूर चीनी डालें। तो हमने तो चीनी डाला था पर रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। और ये जो हमने बिना चीनी वाला मालपुआ छान के रखा, इसे अब हम चाशनी में डिप कर देते हैं। तो देखिए डिप करने के बाद हमारा जो मालपुआ है वो इस तरीके से लग रहा है। तो इसी तरह से सारा सूखा पुआ भी हम छान लेंगे। और दूसरी तरफ देखिए हमने चाशनी में मालपुआ को डाला है और ये देखिए हमारा मालपुआ फूल के इस तरीके से हो गया है। आप इसे पूरा रात भर भी छोड़ देंगे तो और भी ये जूसी और सॉफ्ट हो जाएगी। जब आप इसे खाएंगे तो लगेगा कि हम रसगुल्ला खा रहे हैं, गुलाब जामुन। तो चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं और आपको हम एक तोड़ के भी दिखाते हैं कि हमारे मालपुआ जो है वो कितने जालीदार बन के तैयार हुए हैं। तो देखिए तोड़ने के बाद भी हमें कितना ये जालीदार लग रहा है देखने में। तो अब आप लोग भी इस होली मालपुआ चावल की ज़रूर बनाइए, क्योंकि आप लोगों ने मैदा के, आटा का, सूजी का मालपुआ बनाया होगा, पर एक बार चावल का मालपुआ ज़रूर बना के खाइए, अपने मेहमानों खिलाइए। आप जब ये मालपुआ बना के खाएंगे तो आपको इस मालपुआ से प्यार हो जाएगा और आपके परिवार लोग बार बार बोलेंगे कि चावल का मालपुआ बनाया जाए घर में। देखिए हमारे मालपुआ कितने अच्छे लग रहे हैं। बस अब आप लोग भी बनाइए और खाइए और बताइए कि आपको ये मालपुआ कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।